देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है। देश भर में माता दुर्गा के तमाम मंदिरों में लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको राजस्थान के जनपद धौलपुर के एक ऐसे दैवीय स्थल के दर्शन कराने ले जा रहे हैं जो अपने आप में एक प्रसिद्ध सिद्ध स्थल है। यहाँ जो भी कोई भक्त अपनी मन्नत लेकर आया है वो इस दरबार से कभी खाली नहीं लौटा। मान्यता है कि यह मंदिर करीब 70 से 80 वर्ष पुराना है। तत्कालीन रहना गांव की बेटी इस जगह पर सती हुई थी, जिसके बाद कुछ वर्ष बाद ही सती हुई देवी ने रहना गांव के रहने वाले एक महात्मा जी को स्वप्न दिया, जिसमें देवी ने महात्मा जी से सती होने वाले स्थान पर उनको स्थापित करने के लिए कहा। इसके बाद महात्मा जी और गांव वालों के सहयोग से उस जगह पर माता सती की स्थापना पिंडी रूप में की गई, जो इस समय रहना वाली के नाम से जाना जाता है। रहना वाली देवी की मान्यता इस कदर है कि यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को एक भव्य और दिव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आते हैं। फिलहाल मंदिर के महंत पंडित रामनाथ शर्मा जी इस मंदिर में माता की पूजा अर्चना मुख्य पुजारी के रूप में कर रहे हैं। आगरा से करीब 60 किलोमीटर दूर राजस्थान के धौलपुर जिले में पड़ने वाले मरेना कस्बे से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर रहना वाली माता के नाम से विख्यात है, जो एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। धौलपुर जिले के बीहड़ क्षेत्र में बसे माता के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कम दूरी के कुछ दुर्गम रास्तों का सामना भी करना पड़ता है। माना जाता है कि पहले इस मंदिर के चारों ओर घना जंगल हुआ करता था, जो आज काफी हद तक खत्म हो चुका है। नवरात्रि के दिनों में हम आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं रहना वाली माता मंदिर के, जिनके दिव्य और अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके आप भी पुण्य लाभ कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत। टाइम्स भारत न्यूज के खास कार्यक्रम चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इसी कार्यक्रम के तहत नव दुर्गा के दिन शारदीय नवरात्रों में विशेष महत्व होता है माता की आराधना करने का। और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित रहना वाली देवी की, जहां पर लाखों की संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु अपना मत्था टेकने के लिए माता के दरबार में आते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की यहाँ पर मन्नतें पूरी भी होती हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि वो पूरे इस मंदिर के प्रांगण को दिखाने का प्रयास करें और माता का जो भव्य स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वो माता के स्वरूप को दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये जो पेड़ के नीचे बैठी हुई है और कहा जाता है कि ये कई वर्ष पुराना ये पेड़ है और पीलू का पेड़ बोला जाता है इसको। पीलू के पेड़ के नीचे माता जी विराजमान है। और यहाँ पर देखिए आप कि करीब माता जी की इसमें जो प्रतिमाएं हैं 1 2 3 4 5 करीब 5 यहाँ पर माता जी की प्रतिमाएं हैं और पंचदेवी के रूप में यहाँ पर माता जी विराजमान है। यहाँ पर हर रोज़ हजारों की संख्या में लोग माता की चरण वंदना करने के लिए, माता से अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के मंदिर में पधारते हैं। सैकड़ों किलोमीटर से दूर चलकर लोग यहाँ पर आते हैं। इस पूरे मंदिर के विषय में जानने के लिए हम यहाँ के मुख्य पुजारी जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता का जो दरबार है कितने वर्षों से यहाँ पर लग रहा है। पुजारी जी, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? रामनाथ मेरा नाम है। यहाँ मैया को लाए हुए 70 साल के करीब हो गई। तो आपको यहाँ पर कितना समय हो गया? हमें 30 साल हमें हो गई। 30 साल हो गए? 30 साल। अच्छा, तो आप यानी कि 30 साल पहले काफ़ी जवान रहे होंगे उस वक्त जब आए होंगे? हाँ, छोटे छोटे हम 10-12 साल के, हमें खूब ध्यान है। हमारे सामने वहाँ से आई थी। हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये यहाँ पर जो देवी बैठी हैं इनसे पहले कहीं दूसरे स्थान पर थी? दूसरे स्थान पर 2 किलोमीटर आगे स्थान है। वहाँ से अब भी वहाँ पे पुराना मंदिर बना हुआ है, रोड भी है और दर्शनार्थी अब भी जाते हैं वहाँ पे। तो करीब 2 किलोमीटर दूर जो स्थित है, जो जगह है, उसका नाम क्या है? उसका नाम वो रहनावाई के नाम से ही प्रसिद्ध था। और वो जो स्थान है वो रहना वाली के नाम से रहा होगा। हाँ।
तो यहाँ पर इस जगह को भी फिर रहना वाली बोलने लगा। हाँ, वो इस जगह को रहना के नाम से वहाँ भी प्रसिद्ध थी, रहना के नाम से यहाँ भी प्रसिद्ध हैं। अच्छा। और यहाँ चारों प्रांतों के दर्शालु आते हैं जो इच्छा अपनी मैया से मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ नेजे इतने तादाद में आते हैं कि शायद भारत से दूसरी जगह कहीं इतने नेजा नहीं आते होंगे। नेजा वही लोग चाहते हैं जिनकी मनोकामना मैया पूरी करती है। अच्छा पंडित, एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप इस मंदिर से जुड़ी हुई, माता से जुड़ी हुई किसी ऐसी घटना को जानते हैं जो आपने देखी और जो काफ़ी आश्चर्य करने वाली रही होगी? आश्चर्य करने वाली ये घटना है कि मैया के लिए यह मंदिर बनाया था, जब लाए थे हमको अच्छा ध्यान है, तो मंदिर बना के तैयार कर दिया था, आधा मंदिर बना था, मैया यहाँ रख दी चबूतरा बना के, सुबह मंदिर गिरा हुआ मिला था, गिर गया था मंदिर? हाँ, अपने आप गिर गया था। फिर दोबारा बनवाया मंदिर, तो दोबारा दिन में चिनाई हुई पूरे दिन और रात में फिर दोबारा गिर गया। फिर मैया रानी ने सपना दिया, पुजारी पहले जो मर चुके हैं उनको कि मैं चौरे में रहूँगी। अच्छा। और पिलुआ के पेड़ के नीचे वहाँ थी, और पिलुआ का पेड़ यहाँ कुदरती अपने आप हो गया है, यहाँ भी पिलुआ के पेड़ के नीचे रहीं। फिर एक महात्मा ने जिद करके नहीं मैया का मंदिर हम बनवाएंगे। पीलू की एक नींव खोदने में एक जड़ कट गई थी, तो उसी समय उस महात्मा के नाक में खून करके मुँह में और नाक में खुल महात्मा जी की मृत्यु हो गई। उस दिन से मैया इसी स्थान पर चौरे में विराजमान। नहीं, इस घटना को आप दोबारा से बताइए, क्या मतलब जैसे नाक में से खून निकला? एक महात्मा थे पहले, उन्होंने कहा कि नहीं मंदिर बनेगा, चलो हम बनवाएंगे, मैया अच्छा। से आराधना करेंगे। हाँ। उन्होंने नींव खुदवाई, तो यहाँ पिलुआ का पेड़ था, उसकी नींव खोदते में जड़ कट गई। अच्छा, जड़ कट गई थी? जड़ कट गई थी। जड़ कटने पर महात्मा जी के नकुआ में और मुँह में खून निकलने लगा। और 10 मिनट के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अरे हाँ, उस दिन से मैया इसी स्थान पर चौरे में विराजमान है, जब से कोई मंदिर यहाँ बनाया नहीं जा रहा है। अच्छा, मतलब सीधा कहने का मतलब ये है कि माता ये चाहती थी कि वो खुले आसमान के नीचे रहे, और यहाँ पर लेकिन मंदिर बनाने की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो विघ्न हो जाता, वो मतलब मंदिर नहीं बन पा रहा था, उसका निर्माण मैया नहीं चाह रही थी। तो ये देखिए कितनी आश्चर्य करने वाली ये बात है कि इन्होंने, पंडित जी ने बताया है कि यहाँ पर जब मैया को लाया गया, यानी करीब 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर कोई एक गांव है जिसको रहना के नाम से जाना जाता था, और वहाँ से जब माता को यहाँ पर पधारने का प्रयास किया गया, माता को जब लेके आया गया, तो कुदरती जब वहाँ भी माता पीलू के पेड़ के नीचे थी और यहाँ भी कुदरती ही पीलू का पेड़ भी यहाँ पर उत्पन्न हुआ। उसके नीचे जब माता जी को बिठाया गया, उसके बाद जब मंदिर को निर्माण कराने के लिए जब तैयारियां शुरू हुई, तो पंडित जी का कहना है कि इनके कहे अनुसार कि जब मंदिर बनाया गया दिन में, तो वो अगले दिन धराशायी पाया गया, और उसके फिर रात में बनाया गया, फिर वो अगले सुबह यानी कि निर्माण ध्वस्त पाया गया अपने आप। तो इसका मतलब ये है कि माता नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई निर्माण हो, और ये स्वप्न के द्वारा माता ने स्वप्न दिया किसी महात्मा जी को कि उन्होंने कहा कि मुझे खुले आसमान के नीचे बिठाना है, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर को निर्माण कराने का प्रयास किया गया। और मंदिर निर्माण कराते समय ही जब ये जो आप देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा इस पेड़ को जरा दिखाएं कि ये वही वाला वृक्ष है। इस पेड़ के जब आसपास मंदिर के जब बनाने का निर्माण शुरू हुआ, तो जब जैसे हम किसी भवन को बनाते हैं, किसी मकान का निर्माण करते हैं, तो उसकी एक नींव पहले खोदी जाती है। तो नींव खोदते समय ही इस पेड़ की जड़ कट गई थी किसी कारणवश, और जड़ कटने का परिणाम ये हुआ, जिन महात्मा जी को स्वप्न दिया उनकी नाक में से स्वतः ही कुदरती खून निकलने लगा, और जब रक्त की जब धार बही, उसके कुछ समय बाद ही उन महात्मा जी की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है। पंडित जी, उन महात्मा जी का क्या नाम रहा होगा? उनका से वो उनका नाम वो था विजयगिरी महात्मा। विजयगिरी महात्मा जी। विजयगिरी। आज से करीब कितने वर्ष पुरानी बात है ये 70 साल पुरानी बात है। 70 साल पुरानी। 70 साल। तो ये बता रहे हैं कि 70 साल पुरानी ये घटना है, और 70 साल पुराने ही ये माता जी को उठाया होगा? हाँ, इतनी वर्ष हुई हैं। अच्छा, तो वहाँ पर जो माता जी हैं वो क्या जमीन से स्वतः ही गर्भगृह से निकली हैं? नहीं, ये सती हुई थी। अच्छा, सती हुई थी। तो इस पूरी घटना पर जरा प्रकाश डालिए।
ये पहले कम से कम 100-200 साल पहले ये सती हुई थी। सती होके इन्होंने मैया का रूप प्रकट कर लिया। सोचा ही वहाँ सपना देने लगी और चारों प्रांत के आदमी आने लगे, काफ़ी भीड़ हो गई। जो दर्शनालु आज जो मनोकामना रखते थे इनके सामने, वो सारी मनोकामना पूर्ण करने लगी। जैसे ही इनकी ख्याति चारों प्रांतों में फैल गई। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि करीब 100-200 साल पहले, 100-200 वर्ष पहले यहाँ पर कोई कन्या रही होंगी और आगे चल के जब वो सती हुई, सती होने के बाद में उन्होंने यहाँ पर एक देवी का रूप लिया और जब देवी का रूप वहाँ पर लिया, रहना किसी गांव में, और वहाँ से देवी को लाया गया और यहाँ पर उनको विराजमान किया गया। इस पूरी घटना पर हमने जिक्र किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और अब मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, माता के जो भक्त हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। चूँकि अभी हम दिन में यहाँ पर माता जी के स्टोरी करने के लिए आए हैं, माता जी के मंदिर की हम दिन में स्टोरी कर रहे हैं। चूँकि अब यहाँ पर आप भक्तों का जो सिलसिला है वो लगातार आता हुआ देखा जा सकता है। जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं माता के दरबार में, माता के श्री चरणों में अपना नमन और वंदन करने के लिए लगातार आते हैं। और इस पूरे जरा मंदिर के प्रांगण को आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ये पूरा प्रांगण है। और ये यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी बड़ी ये जालियाँ लगाकर, बैरिकेडिंग लगाकर उसको बाहरी किसी तत्व से बचाने के लिए इस प्रांगण को ये पूरा एक कवर किया गया है, जाली नुमाई बनाया गया है, जिससे कि जाली के माध्यम से बाहर के लोगों को भी दर्शन हो सके। मेला लगता है बहुत भयंकर जी, क्या प्रत्येक शनिवार को मेला लगता है, लाखों की तादाद में दर्शनार्थी आती है। प्रत्येक शनिवार को लगता है। प्रत्येक शनिवार। तो लगभग कितनी भीड़ हो जाती है? तो लाखों 2 लाख जाम लग जाते हैं रास्ता में, 2-2 जाम लग जाते हैं? हाँ, जाम लग जाते हैं। लाखों की तादाद में जाती है। लाख 2 लाख हर रोज? सॉरी, शनिवार के दिन। माय गॉड। अच्छा, 2-4-5 हज़ार तो नित्य प्रति आते हैं। अच्छा। और मेला के दिन तो 2-4 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। जाम लग जाते हैं रास्ता में 2-3 किलोमीटर तक। तो करीब यहाँ पर रोजाना की संख्या में अगर देखेंगे, पंडित जी के अनुसार उन्होंने बताया कि करीब 5 से 7 हज़ार लोग तो पर डे आते हैं, आम दिनों में आते हैं। लेकिन जब मेले की शुरुआत होती है नवदुर्गों में अथवा शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार के दिन ही माता की एक अलौकिक मान्यता है और जो माता के जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके दास हैं, वो खास तौर पर शनिवार के दिन आने का प्रयास करते हैं। और शनिवार के दिन माता के दर्शन करने का ऐसा मान्यता है कि शनिवार के दिन आने पर माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और माता की कृपा उन भक्तों पर बनी रहती है। और शनिवार के दिन करीब लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो कई किलोमीटर यहाँ पर जाम लग जाता है, लोगों का आवागमन भी बाधित होता है। तो कहीं ना कहीं आज हम एक जाना पहचाना स्थान, जिसके किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, रैना देवी मंदिर में आज हमने पूरे आपको इसके बारे में बताने का प्रयास किया। अगली यानी कि कल हम आपको किसी अन्य स्थान पर जो देवी का एक अलौकिक स्थान होगा, कल फिर आपको इसी तरीके से पूरे उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।